श्री फलेर सिंह जी, प्लीज आप स्टेज पे आइए। मेरे अंकल श्री अंशु सिंह जी, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को, सभी को अच्छी पोजीशन दिलाई है और इन फ्यूचर के लिए इसको मेंटेन रखें। इंटरेस्ट जो है इज फोकस्ड। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट श्री रंजीत सिंह पठानिया, प्रेसिडेंट ऑफ बरवाल एथलेटिक क्लब, रिटायर्ड फिजिकल डायरेक्टर श्री फलेर सिंह जी, ऑनरेबल कैप्टन श्री आंचल सिंह जी, रिटायर्ड डीपीओ श्री अंग्रेज सिंह जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर श्री लाभ सिंह जी, all the parents and the students presenting here, a very good evening to all of you. First of all, I would like to say thanks to all of you कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे छोटे से अवार्ड सेरेमनी फंक्शन पे आके, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पायर ट्यूशन सेंटर पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में ही कुछ दिनों पहले 12th का जो रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें हमारे इंस्पायर ट्यूशन सेंटर के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था और हमारे ट्यूशन सेंटर के टोटल 51 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। इन 51 स्टूडेंट्स में 39 डिस्टिंक्शंस, 11 फर्स्ट ग्रेड और एक सिंगल हमने सेकंड ग्रेड अचीव किया। दिस इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर आवर ट्यूशन सेंटर। और देखो इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ, इस बार इसमें क्या किया जेके बोस ने कि हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन दोनों का मिलकर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। पहले क्या होता था कि समर जोन का अलग होता था और जो हार्ड जोन है जैसे विंटर जोन का अलग रिजल्ट डिक्लेयर होता था। इस बार इन्होंने बहुत ही दोनों को कोलैबोरेट करके रिजल्ट निकाला और इतने टफ कंपटीशन के बावजूद भी हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 39 डिस्टिंक्शंस, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 39 डिस्टिंक्शंस एंड 11 फर्स्ट ग्रेड, और सिर्फ हमारा एक सिंगल ही बच्चा है जिसने सेकंड ग्रेड लिया है। तो ये सारा क्रेडिट इन बच्चों के पेरेंट्स को, इंस्पायर टीम की जो फैकल्टी है जिसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं संदीप सर, फिजिक्स बाय अनिल सर, मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्री रंजीत सिंह पठानिया। मैं आप सबको फिर से दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से हार्ड वर्क करके ये मुकाम हासिल किया है। इन इलाकों में, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, यहाँ पे शहरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इंस्पायर ट्यूशन सेंटर एक ऐसा काम कर रहा है कि ये आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रहा है, एजुकेट करके। मकसद ये नहीं है कि पैसे कम है या ज़्यादा है, मकसद ये है कि जिस समाज का युवा पढ़ा लिखा होता है, मैच्योर होता है, वो गलत राहों में, गलत दिशाओं में जाने से बचता है, वो अपने समाज के लिए पॉजिटिविटी के काम करता है, जैसे बरवाल एथलीट क्लब करता है। किसी न किसी दिशा में इंस्पायर ट्यूशन सेंटर भी वैसा ही काम कर रहा है। तो बुजुर्गों ने कहा है कि अगर अपने बच्चे को किसी दिशा में भेजना चाहते हो और उसका जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर पीरियड है, उसको सुधारना चाहते हो, तो उसके हाथों में जो कलम है वो उतनी मजबूती के साथ थमाइए ताकि वो अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री खुद लिख सके। तो मैं फिर से चंद शब्दों में ही अपने इस आज के प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहूँगा और जो मेरे इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द विलेज हैं, जो मेरे साथ आए हैं, उनका, सभी पेरेंट्स का मैं फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। और मैं फिर से ये अपील करता हूं कि इंस्पायर ट्यूशन सेंटर एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है हमारे इलाके में। एजुकेशन पॉलिसीज कोई भी हो, बट
हम अनिल को घर आके पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे का क्या पोजीशन है, क्या हाल है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कहाँ पे वीक है, कहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे निकल रहा है। ये सारी चीज़ें शहर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप किसी टीचर में, किसी इंस्टीट्यूट में जाके बात भी नहीं कर सकते, और ना हमारे भोले वाले जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे। यहाँ से तो पैदल ही निकल के यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पे आके इंक्वायर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो मैं फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को फिर से ये कहूँगा कि मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आपने 12th के बाद कौन सी लाइन को चूज़ करना है। ये बहुत ही एक निर्णायक समय होता है जब आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यहीं से आपकी दशा और दिशा दोनों बनेंगी। यहीं से आपका फ्यूचर प्लान होगा कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स में क्या करना है। 10th के बाद आप 12th के लिए सब्जेक्ट जब चूज करते हो तो 11th क्लास में आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन 12th के बाद आपके पास एक अल्टीमेटम होता है कि आप उसको डिसाइड कर सको कि मैंने कौन सी दिशा में अपने पाँव को मजबूती के साथ रखना है। आप अनिल से बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। अगर आपको कहीं कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ पता नहीं चलता कि मैंने कौन सी लाइन में जाना है, आर्ट से नॉन मेडिकल में नहीं जाना है या नॉन मेडिकल से मेडिकल में नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्टेड सब्जेक्ट मेडिकल तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ चॉइसेस होती हैं कि मैंने वेदर आई विल गो फॉर बीटेक, वेदर आई विल गो फॉर 5 years कोर्स, वेदर आई हैव टू गो फॉर द 3 years कोर्स, पैरामेडिकल में जाना है, मैंने बीबीए के लिए जाना है, आइदर मैंने फार्मेसी के लिए जाना है। आपको पता होगा कि जो फार्मेसी के लिए जाते हैं बच्चे, उनका प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा फ्यूचर है। ड्रग्स कंट्रोलर जो होते हैं, वो उनकी पोस्ट पता ही नहीं है हमारे समाज में कि किस तरह। ये मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ही निर्णायक फैसला लेने वालों की बात होती है। इसी ट्यूशन सेंटर के 4 बच्चे हैं जिनको पिछले साल मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड करके उनको उनकी बैचलर डिग्री के लिए आगे भेजा है, और वो बच्चे गए हैं। और मैं प्राउड के साथ बोलना चाहूँगा, इसी इंस्टीट्यूट में उनको सम्मानित किया जाएगा जब वो 3 साल के बाद उनकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये लगेगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वो एज ए वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जाएंगे, तो फ्यूचर सिक्योर है। आप दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के मेहनत करिए, माँ बाप का कहना मानिए, उनका आशीर्वाद अपने साथ रखिए, और इंस्पायर ट्यूशन सेंटर का नाम इसी तरह से रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। When the initiation has been done, who was the convener of this organization? Number 1. Number 2 is this: I have seen immense prosperity and well-wishes, moral of the children, by which the things should have never happened before. Shri Lal Singh Ji is my relative, and the things which he has started, I am deeply impressed by that. The magnanimity as well as the things which I have seen, the practical things that is regarding the female candidates. This is one of the best item or best institution in case of district Kathua. खास ख्याल रखते थे, तभी तो ये इंस्टीट्यूशन जो है जो थोड़ा सा फला फूला। उसी के साथ साथ में यहाँ के स्टाफ को जो सुना है कि काफ़ी क्वालिफाइड है, और हर सब्जेक्ट्स में जो जहाँ जो पढ़ाए जाते हैं उनमें उनके अंदर कोई काफ़ी काबिलियत है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं इंस्टीट्यूशन के अभी बताया गया कि वो बड़े अच्छे आए। उसके लिए उनको बड़ी बड़ी बधाई। और उसके साथ साथ छोटे बच्चे जो इस इंस्टीट्यूशन से मुस्तफ़ीद हुए, जिनको ये फ़ायदा हुआ, जिन्होंने ये रुतबे जो हासिल किए, उनको बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देता हूँ। नील हुंदा बड़ा सहयोग किया, और इंदे कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै इस सेंटर की बड़ी मेहनत कन्नै नील होरां कामयाब किया। और ये पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग है, योगदान है कि जिन्होंने बच्चे टाइम दे अपने भेजे न। अज बड़ा एक मैं इन्हें अपनी तरफों स्टाफ जड़ा एजुकेशन स्टाफ जड़ा इहदा पढ़ाने वाला अनिल इन्हें आशीर्वाद देना, और बच्चों के पेरेंट्स की मैं मुबारकबाद देना कि अज बड़ा दिल खुश होया कि तुस इत्थे सारे इस
ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ और बड़े अच्छे मार्क्स लेन बच्चों ये सारा रिजल्ट और बच्चों की मेहनत है और इस ट्यूशन सेंटर की मेहनत है। मैं Everyone, my name is Vivek Mehra. I was studying in 12th class in Rigveda Convent School and Tuition Center, Inspire Tuition Center. I secured 90.4% marks in my 12th board exams. इसका मैं सारा श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पे इतना सपोर्ट करा, सबसे हर जगह गाइड किया मेरे को। और मेरा सेकंड क्रेडिट मेरा जाएगा मेरे टीचर्स पे, खासकर मेरे ट्यूशन वाले टीचर्स पे और मेरे स्कूल वाले टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और इन्हीं की वजह से मैंने इतने ज़्यादा नंबर सिक्योर करे हैं। ऑनेस्टली आई नेवर थॉट दैट आई वुड गेट दिस मच बट I think my exams went pretty well, but honestly, I didn't think that I will get this much. But overall, I'm very happy with my result. Thank you everyone, and have a nice day. अब मैं उस बच्ची को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे जिसने 10th में 76% अचीव किए थे और 12th में वही बच्ची 94% अचीव कर रही है और वो अपने कहानी खुद आपके सामने बयान कर रही है। प्लीज़ अर्चना, प्लीज़। मेरा नाम अर्चना देवी है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी रिजल्ट निकला था तो मेरे 12th में 94% आई थी। जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मेरे 77% मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मैं बड़े ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि कुछ नहीं होता, आगे और मेहनत करो। फिर 11th में कोरोना था तो जिसकी वजह से स्कूल जो थे वो बंद थे, तो हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे संदीप सर, अनिल सर, पंकज सर, ये इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। हमारे संदीप सर ये केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे, तो ये हमेशा मैं उनको डाउट पूछ लेती थी, जो भी हो मैं इनसे पूछ लेती कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। वो हमेशा इतने प्यार से समझाते थे। फिज़िक्स वाले सर भी हमें बहुत अच्छे से समझाते थे। और 12th में भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, पर मैंने इंजॉय भी पूरा किया था, पढ़ने के साथ इंजॉय किया था। और एंड में थोड़ा मैं हो गई थी, तो सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मेरे 12th में 94% मार्क्स आए। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम जानकी जसरोटिया है। मैंने अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 92% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं अपना श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ सबसे पहले, जिन्होंने मुझे गाइड किया। और सेकंड श्रेय मैं अपने ट्यूशन टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम पढ़ाया। अगर ये हमारे टाइम टू टाइम एग्ज़ाम नहीं लेते, हमें नहीं पता चलता हमारी इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है हमें। अगर इन्होंने हमारे टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लिए हैं, हमें पता चला कि हम कहाँ पे फॉल करते हैं, हमने अपनी गलतियों को सुधारा है। सो वेरी थैंकफुल टू माय ट्यूशन टीचर्स, पेरेंट्स और हमारे प्रिंसिपल सर भी, जिन्होंने हमें हमारा सहयोग किया। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सबको। थैंक यू। I'm Suriti and I'm from APS Janglod, and I'm studying here from class 11th, and this institute really is very good, and it is all because of our teachers Anil sir, Sandeep sir and Pankaj sir that I got 92%, and I am really thankful to them. Thank you. मेरा नाम अंजलि जसरोटिया है। मैं ऋग्वेदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और इंस्पायर ट्यूशन सेंटर की भी छात्रा हूँ। मैंने अपने 12th के बोर्ड रिजल्ट में 88% के साथ डिस्टिंक्शन हासिल की है। मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और अलॉन्ग विद दैट मैं इसका क्रेडिट जो है अपने टीचर्स को भी देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। हमारे फिज़िक्स वाले सर अनिल सर ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जो भी डाउट होता था, हमारे जो सभी टीचर्स हैं हमेशा अवेलेबल रहते थे। जिस टाइम भी हमें डाउट होता था, हम उस टाइम उनको कॉल करके भी पूछ सकते थे या फिर उनके घर आके भी हम उनको पूछ सकते थे। बट पढ़ाई के साथ साथ हमने इंजॉय भी बहुत किया। वो कहते हैं ना कि जब पढ़ाई के साथ साथ फन भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमने वहाँ पे कुछ पिकनिक्स भी इंजॉय किए हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी बनाए हैं। हमारे टीचर्स जो है बहुत मोटिवेटिव है, सपोर्टिव है, हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमें बताया है कि हमने कैसे पढ़ना है। हमारे जो सर हैं, फिजिक्स वाले सर, मैथ्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, संजू सर, पंकज सर, इन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि द बेस्ट वे टू सक्सीड इज, इसके 2 टिप्स होते हैं कि आपको कब हार्ड वर्क करना है और कब स्मार्ट वर्क करना है। ये 2 ऐसे कीज़ हैं जिससे आप सक्सेस का लॉक ओपन कर सकते हैं। सो अगर हमें पता है कि हमें किस टाइम पे हार्ड वर्क करना है और किस टाइम पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, तो इतने अच्छे मार्क्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को एक बार फिर से थैंकफुल करूँगी, थैंक यू कहूँगी, जिन्होंने
जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया। थैंक यू। Tuition Center Jindal Bhagwan Katwa. I personally congratulate to all the students who have recently passed their 12th class examination. इसके साथ ही अगर मैं इस बार रिजल्ट की बात करूं तो काफ़ी कंपटीशन था इस बार रिजल्ट में, क्योंकि इस बार जेके बोस ने जो हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन, इट मीन्स कि जम्मू डिवीज़न एंड द कश्मीर डिवीज़न दोनों का साथ में रिजल्ट निकाला, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था बच्चों का। और इसमें काफ़ी खुशी की बात यह है कि इसमें हमारे जम्मू डिवीज़न के और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट इंस्पायर ट्यूशन सेंटर जदौर बरवाल की बात करूं तो इस बार हमारे इंस्टीट्यूट में 12th क्लास के जो स्टूडेंट थे वो टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस स्टूडेंट जो थे वो 51 थे। 51 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था जेके बोर्ड में, जिसमें से हमारा जो रिजल्ट रहा वो 39 डिस्टिंक्शन रही, 11 फर्स्ट डिवीजन रही और एक जो हमारी सेकंड डिवीजन रही। मैं तहे दिल से अपने सभी बच्चों को जिन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए उन सबके पेरेंट्स को, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और इसके पीछे अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो हमारे पेरेंट्स का था। पेरेंट्स ने हमारी इंस्पायर टीम पे विश्वास किया, उन्होंने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में भेजा। हमारे पास लगभग ऐसे बच्चे थे जिनका 10th में स्कोर कोरोना के दौरान जबकि 25% जगह वो से कंसेशन दिया था, उसमें बच्चों ने 76, 77, 80, 82% स्कोर किया था। जब हमारे पास वो बच्चे 11th में आए, हमने उन पे काम करना शुरू किया, हमारी टीम ने उन पे काम करना शुरू किया। जिस तरह की उन्हें एजुकेशन सपोर्ट, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, उनकी हेल्प की। संडे तक को भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे, डाउट सेशन लेते रहे, बच्चों को कंटिन्यूसली मोटिवेट किया, जिसके बावजूद हमारे जो बच्चे जो 10th में हमारे पास अभी एडमिशन जहाँ पे करवाई थी उनके नंबर 76, 77% थे, लेकिन आज के दिन उन्हीं की परसेंटेज 94। जो हमारी एक टॉपर 94% जिसने स्कोर किया है अर्चना देवी, उसके 10th में बताऊं तो 76% है। जब हमारे पास वो आई थी वो 76% उसके थे और कंटिन्यूसली हमने उस पर काम किया, कंटिन्यूसली उसको पढ़ाया, उसके डाउट सेशन लिए, मोटिवेट किया और इसके आज के डेट में उसके 94% मार्क्स आए। तो मैं ये अपने सारा क्रेडिट पेरेंट्स को, अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को, हमारा जितना भी स्टाफ यहाँ पे है काफ़ी डेडिकेटेड है, मोटिवेट करता है कंटिन्यूसली बच्चों को, जहाँ पे बच्चों को जरूरत पड़ती है सपोर्ट करने की हम सपोर्ट भी करते हैं। और स्टाफ की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यहाँ पे पंकज सर है पीजीडी मैथ्स के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 इयर्स उनके पास एक्सपीरियंस है। और दूसरे में बात करूँ तो संदीप सिंह जसोटिया हमारे पास पीजीडी केमिस्ट्री के हैं। अगर मैं आगे बात करूँ, दीक्षा खजूरिया हमारे पास पीजीडी बायोलॉजी के हैं, राहुल सिंह जसोटिया पीजीडी मैथ्स के हैं, आकांक्षा जसोटिया पीजीडी बायो के हैं, मानसी जसोटिया पीजीडी साइंस के हैं, करनैल सिंह पीजीडी इंग्लिश के हैं। इसके साथ ही मैं खुद अनिल सिंह जसोटिया यहाँ पे फिजिक्स को देखता हूँ, पीजीडी फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो सभी यहाँ पे जो डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे साथ, जिन्होंने कंटिन्यूसली 2016 से बच्चों को मेहनत करवाई है और कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया है। आज हमारा ये 8वां रिजल्ट है और बहुत ही खुशी की बात है कि 8वें रिजल्ट में भी हमने 39 डिस्टिंक्शंस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अचीव किए हैं आउट ऑफ 51 स्टूडेंट्स। तो अगेन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अगेन पेरेंट्स का, जहाँ पे बच्चों आए हुए सभी बच्चों का तहे दिल से थैंक यू करता हूँ और जितना भी यहाँ पे हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रेजेंट हैं, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं यही गुजारिश करूंगा उनसे कि पेरेंट्स का विश्वास इसी तरीके से अपने पे बनाए रखें और आगे भी ऐसा रिजल्ट देते रहें। थैंक यू वेरी मच। क्लैप भी करो साथ साथ में। कोमल जो
अंजलि, रिम्पी, महिमा, विवेक वर्मा. Please have some big hands. जोरदार मिताली वर्मा, जोरदार ताली. एक बार फिर से जोरदार तालियां. बहुत ही अच्छा काम करते हैं जूथ के लिए, इंस्पिरेशन. जोरदार तालियां बजनी नहीं चाहिए. स्टेज पे राहुल सर आपके स्टेज पे. मोहित जी, कटवा स्टार इनका चैनल है. क्या आप सबका जो आप मीडिया से हमें इस क्लैप ही करो साथ में. कोमल जो अंजलि, रिम्पी, महिमा, विवेक वर्मा. Please have some big hands. जोरदार मिताली वर्मा, जोरदार ताली. एक बार फिर से जोरदार तालियां. बहुत ही अच्छा काम करते हैं जूथ के लिए, इंस्पिरेशन. जोरदार तालियां बजनी नहीं चाहिए. आप स्टेज पे राहुल सर आपके स्टेज पे. मोहित जी, कटवा स्टार इनका चैनल है. क्या आप सबका जो आप मीडिया से हमें प्रेसिडेंट बड़वाल क्रिकेट क्लब, रिटायर्ड फिजिकल डायरेक्टर श्री फुलेल सिंह जी, हॉनरेबल कैप्टन श्री अंचल सिंह जी, रिटायर्ड डीपीओ श्री अंग्रेज सिंह जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर श्री लाभ सिंह जी, रिटायर्ड सूबेदार श्री तसेम सिंह जी. मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करना चाहूंगा कि ये अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के आज हमारे इंस्टीट्यूट में आए. आप सबका तहे दिल से मेरी तरफ से, अनिल सिंह जसरोटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया. अभी मैं अपने स्टाफ मेंबर मिस्टर पंकज शर्मा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे जितने भी यहाँ पे आए हुए
स्पेशल गेस्ट हैं उनको सम्मानित करें। मिस्टर पंकज शर्मा। खुश हूँ कि मेरे बेटे ने 91 मार्क्स लेके पोजीशन हासिल की है और मैं इनके टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इनको अच्छी शिक्षा दी है। उनके और पेरेंट की तो होती है तो ज़्यादा श्रेय तो इनके टीचर को जाता है और जितने भी इनके प्रिंसिपल सर टीचर हैं इन्हें अच्छी इनको एजुकेशन दी है, इसीलिए इसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। थैंक यू। कुमार शर्मा, मेरी गुड़िया नाम मीनाक्षी शर्मा, उत्तरी दे असीं रहने वाले, डोगरी चले गए। 84% मार्क्स आए दे 12th से। इंस्टीट्यूशन तो कठुए बड़े है, बहुत ज़्यादा ट्यूशन सेंटर चल रहे अज डेट, लेकिन कठुए भेजना साढ़े पिंडां दे वास्ते थोड़ा डिफिकल्ट जिहा काम हो जाता। उनकी टाइमिंग, उनकी प्लेस, उत्थे जाने आने का हिसाब किताब टाइम, वो फैसिलिटी सानू इत्थे पिंडां च मिल रही है। ये मुंडा जिन्हें खोलिया है अनिल जसरोटिया, मेरा स्टूडेंट है। बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी समझ लो तुसीं पिंडां दे लोकां वास्ते जिहड़ी इत्थे मिल रही है सानू। नहीं तो बच्चा कठुआ जाएगा आधा घंटा वैसे वह जान का, आधा घंटा आने का, आधा घंटा कई बार 2-2 घंटे उत्थे वेट करना पौंदा बच्चों को। देखो तुसीं सैक्टरेट जां जिसले भी ट्यूशन सेंटर की किसी की छुट्टी होंदी है तो उत्थे 2-2 घंटे बच्चे खड़ोते रहंदे, मैडो नहीं आती, ऑटो नहीं आता, कोई कुछ मिलदा नहीं, बच्चे बेचारे परेशान होंदे रहे। इत्थे गए पिंड का काम है, उत्तरी लगेड़ जंडोर बरवाल 15 मिनट च पेरेंट्स भी आइए इत्थे कन्फर्म कर सकते बच्चा आया ट्यूशन सेंटर। इत्थों तुसीं अज दा ऐसा माहौल है कि अगर तुसीं बच्चा कठुए भेज गए ट्यूशन सेंटर, हो सकदा बच्चा उत्थे जा ही नहीं, तो तुसीं वो पुछ भी नहीं सकते। वो टीचर फोन करके कोई चुके नहीं चुके उत्थे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं आओ। इत्थे मिनट च बंदा इत्थे भी आ सकता, ये कोल पुछ के। मैं तो 20 बारी फोन किया, इनू आंदा भी है, मेरे कोल पुछदे सी, बच्चों की केयर हो जाती। एक मतलब नाल है पिंड दे विच है साढ़े। नहीं साढ़े जिन्ने भी हैं मतलब लागे दे पिंड जिन्ने भी हैं बुद्धि तक मैं यह रिक्वेस्ट है कि बच्चे इत्थे आन साढ़े, और इत्थों का जिहड़ा रिजल्ट है साढ़ा सेंटर का, इस ट्यूशन सेंटर का, वो एक बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट ने इस बार दिता है। 94% मार्क्स जिहड़े टॉपर बच्ची दे, बधाई है इस मुंडे नूं, बड़ा अच्छा काम चलाया। नाम कोमल, मैं अनिल सर जिहड़े जंडोर बच्चे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा, बहुत बढ़िया। मतलब मेरी बेटी ने 90% मार्क्स लिए ना अभी, तो मैं कहता हूँ जो ट्यूशन सेंटर बहुत बढ़िया है। मैं सेल्फ रेखा देवी, मैं उत्तरी ग्रां दी रहने वाली हाँ। मेरी बच्ची इत्थे ट्यूशन पढ़ती है मीनाक्षी, और उनका पढ़ा सर अनिल सर और पंकज सर, ये 3 टीचर पढ़ाते हैं, बड़े अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो सर इंदा रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है, साढ़े जंडोर दे विच इंदा नाम रोशन होया है, जिहड़ा कि साड़ी कठुए दी आने वाली जनरेशन की, साड़ी उत्तरी बरवाल जंडोर और बुद्धि सारें गी थोड़ा जिहा हौसला मिलिया है कि साढ़े इत्थे इतना अच्छा ट्यूशन सेंटर है जिहदे विच सानू जाने की सुविधा बड़ी अच्छी है। लागै ग्रां होने के कारण सर सानू बड़ा सुख होइया कि सानू लागै ट्यूशन सेंटर मिलिया, तो इत्थे साढ़े बच्चे अच्छे मार्क्स लैंगन, अच्छा रिजल्ट लियांगन, तो साढ़े पेरेंट्स का और टीचरें का और स्कूल वाले का धन्यवाद है। सर बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कभी पहले नहीं आया कि मेरी बच्ची आर्मी स्कूल का मीनाक्षी आई दी है, तो उत्थे ट्यूशन की बड़ी मुश्किल ही सर। तो सर मैं इत्थे अपनी 11th 12th ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल बसवाई मोड़ करवाई है, तो हूँ मैं जंडोर दे विच ट्यूशन रखाई दी है। सर मिगी बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी ने 84% मार्क्स लेना है, तो मैं बड़ी खुश हाँ, तो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद।